औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट की थी और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जहां तक मुझे याद पड़ता है हम लोगों ने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को डिस्कस किया था। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे और मज़ीद हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसका नाम है कोड विद फैसल, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि एक तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस थ्रू ईमेल सबसे पहले मिल जाया करेंगी कि फ़लाँ वीडियो जो है वो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। दूसरा ये कि सब्सक्रिप्शन से मेरी मोटिवेशन के अंदर इजाफा होगा और आप मेरी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मेरी वो एफर्ट्स जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होती हैं फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू द वीडियो अप टिल कि जब तक ये वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर लेता अपने इस चैनल के ऊपर, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। दूसरा ये कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर आप कमेंट्स देना चाहें तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले दो प्रोग्राम्स जो हमने बनाए थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर, एक में खाली आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो हमने उसको हैंडल करने की कोशिश की थी। फिर एक प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें खाली आपने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की थी और एक हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की थी। ट्राई ब्लॉक जो था वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा था और हम उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए कैच का ब्लॉक बनाते थे जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के उस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहा होता था। सिमिलरली इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने कैच ब्लॉक बनाया था और उस कैच ब्लॉक के अंदर हमने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को हैंडल करने की कोशिश की थी। सिमिलरली हम लोगों ने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक बनाया था जो कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है और वो हैंडल कर भी रहा था। अब यहाँ पे बाज सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपका ट्राई ब्लॉक जो है ना वो एक से ज्यादा एक्सेप्शंस अगर थ्रो कर रहा है तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा। आपने कैच ब्लॉक बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल टू कैच द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, टू कैच द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और आपके प्रोग्राम ने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अगर थ्रो कर दिया है और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच करने के लिए आपने कैच ब्लॉक अगर नहीं बनाया हुआ तो ऑब्वियसली योर प्रोग्राम विल क्रैश। आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आपने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं हुआ। तो आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे या इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका ट्राई ब्लॉक मोर देन वन एक्सेप्शंस को थ्रो करने की अगर उसमें कैपेबिलिटी है, आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर कि जिनकी वजह से मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेप्शंस अगर होने के चांसेस हों तो फिर उन मल्टीपल एक्सेप्शंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे और उनके लिए जो कैच ब्लॉक्स हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से एक एग्जांपल से। मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूं, मैं न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूं और जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग 2 तो बना हुआ है, 1 भी बना हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग 3 के नाम से मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं और मैं इसके अंदर टेस्ट क्लास जो है मैं बनाऊंगा, जो टेस्ट क्लास मेरी मेन क्लास होगी। तो ये आपका टेस्ट जावा फाइल है, ये ओपन होगी, आपके सामने है। मैं इसके अंदर जो कमेंट्स हैं उनको
रिमूव कर देता हूं। और जो मेरा मेन मेथड है इसके अंदर जो कमेंट्स है मैं इनको भी रिमूव कर लेता हूं। चूंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट कंसोल पे जब यूजर से इनपुट लिया जाता है तो उसके लिए आपको एक बिल्ट इन क्लास चाहिए होती है, स्कैनर की क्लास। तो मुझे वो क्लास जो है ना इंपोर्ट करनी है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फिर मैं एक और क्लास इंपोर्ट करूंगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की क्लास, जो कि जावा के यूटिल पैकेज में ही पड़ी हुई है। और एक और क्लास है आपके पास इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये क्लासेस या वो इंटरफेसेस जो कि आपके जावा पैकेज के लैंग सब पैकेज के अंदर मौजूद हो ना, तो उनको ना इंपोर्ट करना जरूरी नहीं होता। उनको आप इंपोर्ट कर लें तब भी ठीक है, नहीं इंपोर्ट करते तब भी ठीक है। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे आपकी लेट सपोज स्ट्रिंग की क्लास है, वो भी जावा पैकेज के लैंग पैकेज में मौजूद है, लेकिन हमने कभी उसको इंपोर्ट किया ही नहीं है। आपकी इंटीजर की क्लास है, इंटीजर विद अ कैपिटल आई, वो क्लास भी आपकी जावा पैकेज के लैंग सब पैकेज में मौजूद है, हमने कभी भी उसको इंपोर्ट नहीं किया। तो आप ये स्टेटमेंट लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम आपको एरर मैसेज नहीं देगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। बहरहाल मैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर आता हूँ और सॉरी मेन क्लास के अंदर आता हूँ और मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्कैनर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसको मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ और इसके कंस्ट्रक्टर को स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। मैं इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, लेट सपोज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और यहां पे मैं एक यूजर को मैं एक मैसेज देता हूं और यूजर को मैं कहता हूं कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। यूजर से मैं नंबर लेके उसको मैं नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर पुट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट INT का मेथड यूज कर लूंगा। फिर इसके बाद मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और इसको कहूंगा कि एंटर योर सेकंड नंबर। और ये सेकंड नंबर है वो नंबर 2 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और इसके लिए भी मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट INT का मेथड यूज करूंगा। मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं, मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इन दो नंबर्स की डिवीजन परफॉर्म करता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूं, लेट सपोज रिजल्ट के नाम से, और यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू, और इसके साथ मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा अपने रिजल्ट वेरिएबल को, तो मुझे मेरा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ओके जनाब, अब क्या करते हैं कि मैं इसको कर लेता हूं सेव और मैं इसको कर लेता हूं रन। अब इस प्रोग्राम में ना बेसिकली दो तरह की एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। एंटर योर फर्स्ट नंबर, अब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको एक इंटीजर वैल्यू एंटर करके देंगे और आप लेट सपोज यहाँ पे इसको लिख देते हैं 120 और साथ में लेट सपोज गलती से आपने m लिख दिया है, तो ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती इंटीजर में। और ये तो इंटीजर वेरिएबल जो है नंबर 1, उसमें ये वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वैल्यू नंबर 1 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, ये तो स्टोर नहीं हो सकती। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो जाता है और मेरा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो गया। ये जो एरर मैसेज आपको मिला है, बेसिकली ये जो एरर मैसेज आपको मिला है आउटपुट विंडो के अंदर,
ये एरर मैसेज एक्चुअली आपकी जो जावा वर्चुअल मशीन है उसकी तरफ से ये एरर मैसेज आपको मिला है, ठीक है। अब इसको अगर मैं दोबारा रन कर लूं, लेट सपोज इसको मैं 120 सही वैल्यू दे देता हूं, एंटर योर सेकंड नंबर, लेट सपोज यहां पे मैं इसको सही वैल्यू दे देता हूं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज 0 इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली 120 को इसने 320 पे डिवाइड किया है, तो रिजल्ट जो है वो 0 पॉइंट्स समथिंग में है, और हमने इंटीजर डिवीजन की है, तो 120 डिवाइडेड बाय 320 इंटीजर डिवीजन में वो 0 जो रिजल्ट है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 0 को उसने तो उठा लिया, लेकिन आगे जो पॉइंट्स में जो डेसिमल में फ्रैक्शन जो पार्ट है उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। हम इस तरह कर लेते हैं, इसको देते हैं 120 और इसको मैं देता हूँ 5, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 24। 120 को 5 पे डिवाइड किया, इसने 24 रिजल्ट दिया। अच्छा, पहला नंबर अगर कोई नॉन या दूसरा अगर आप नॉन इंटीजर दे दें तो आपका ना इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहाँ पे अकर होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 लेट सपोज जे दिया, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गई। आप अगर अपना पहला नंबर सही दे दें और दूसरे नंबर के साथ जो है ना कोई कैरेक्टर डाल दें या कोई भी सिंबल डाल दें, ठीक है, तो ये तो 250 प्लस ये तो नहीं कन्वर्ट हो सकता इंटीजर में, तो आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप अपना पहला नंबर जो है वो लेट सपोज सही दे दिया, दूसरा नंबर भी आपने सही दिया लेकिन 0 दे दिया है, तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर ना लाइन नंबर 13 पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। तो मीन्स कि आपका ये जो प्रोग्राम जो मैंने अभी लिखा है, इस प्रोग्राम में ना दो किस्म के एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। नंबर 1, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 12 जो है, इनकी वजह से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो सकती है। और रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, इस स्टेटमेंट की वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। चांसेस मींस कि नंबर 2 वेरिएबल में अगर यूजर ने यहां पे नंबर 2 वेरिएबल में 0 नहीं दिया है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आएगी, और लेकिन अगर नंबर 2 वेरिएबल में यूजर ने 0 दे दिया है तो आपकी ये जो नंबर 1 डिवाइडेड बाय 0 जब ये परफॉर्म ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा आपका ये प्रोग्राम, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके इस नंबर 2 वेरिएबल में 0 पड़ा होगा। तो आपका ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्रैश कर जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है ना वो थ्रो करेगा। तो चलो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद, उसको ना मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ना इसको भी मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। आपका ट्राई ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे आके खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एरर दे रहा है, ट्राई के नीचे इसने एरर दिया हुआ है। वो एरर ये है यार कि ट्राई ब्लॉक लिखा है आपने, लेकिन इसके साथ अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो कैच ब्लॉक नहीं लिखा। तो चलो मैं कैच ब्लॉक लिख देता हूं और इसके अंदर मैं कैच करता हूं इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को, ठीक है, और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना दूंगा। जब भी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होगी आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आपका ना ये वाला कैच ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आप यूजर को अप्रोप्रिएट मैसेज दे दें। भाई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तभी अकर होता है ना जब आप यहां पे इनपुट डॉट नेक्स्ट int मेथड चल रहा हो और आप इसको इंटीजर वैल्यू ना दो, नॉन इंटीजर वैल्यू दे दो, तो आपका यहां पे क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम। यहां पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। यहां पे लाइन नंबर 15 है, सॉरी लाइन नंबर 14 है फॉर एग्जांपल, यहां पे इनपुट डॉट नेक्स्ट int इज एक्सपेक्टिंग कि यूजर जो है वो कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू जो है ना वो इनपुट करेगा, जैसे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच किया और यहां पे मैं अप्रोप्रिएट मैसेज दे दूंगा कि एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो आपका ना इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो जाएगा। एटलीस्ट ये कि यार इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अगर आ भी गया, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर से अगर ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट अगर थ्रो हो भी जाता है तो आपका ये कैच ब्लॉक चलेगा, ठीक है। और अगर ये एक्सेप्शन नहीं आती तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका लाइन नंबर 15 जो है, ठीक है, इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के
चांसेस हैं। मैं अगर लेट सपोज इस प्रोग्राम को सेव कर लूँ और इस प्रोग्राम को मैं अगर आपको रन करके अभी दिखाऊं, तो इसमें लिखा रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं लेट सपोज यहाँ पे 120 और साथ में प्लस का साइन लगा देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे कहता है एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि मेरा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो चुका है, कैच ब्लॉक चल रहा है और मेरा प्रोग्राम जो है वो उसने टर्मिनेट वैसे भी होना था, मेरा प्रोग्राम जो है इसके बाद कैच ब्लॉक के बाद टर्मिनेट हो गया है। अच्छा जी, दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सही वैल्यू देता हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं कोई गलत वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर भी गलत इनपुट देने की वजह से आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो अकर हुआ, ट्राई ब्लॉक से वो थ्रो हुआ और कैच ब्लॉक ने उसको कैच किया और एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज का मैसेज आपको दे दिया, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा रन कर लूं, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दिया 150 और एंटर योर सेकंड नंबर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 30। तो आपका ना यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, ठीक है। और आपने चूंकि ये डिवीजन जो है वो बाय जीरो भी नहीं की है, तो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी नहीं आया है लाइन नंबर 15 के ऊपर, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से चल गया और इसने आपसे कहा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने जो कैच ब्लॉक लिखा है ना, ये वाला कैच ब्लॉक, ठीक है, ये कैच ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ कैच करेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को, ये आपके अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे आउटपुट विंडो आपको दिखाऊं, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 140 और यहाँ पे लिखा मैंने 0, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। और किस वजह से क्रैश कर गया कि भाई डिवीजन बाय जीरो कर रहे थे आप और अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुआ है और आपका प्रोग्राम जो है ना वो क्रैश कर गया। मींस कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक लिखा ही नहीं है। तो आप इस फर्स्ट कैच ब्लॉक के बाद एक और कैच ब्लॉक बना लो और इसमें लिख दो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि इसमें आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रहे हो। अरिथमेटिक एक्सेप्शन किस वजह से आता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस वजह से आता है कि आप अगर किसी नंबर को जीरो पे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहां पे आप अप्रोप्रिएट मैसेज दे दो कि एंटर नॉन जीरो, या आप लिख सकते हैं यहां पे कि डू नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है, डू नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो अब आपने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर से लाइन नंबर 12 की वजह से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। अगर ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके लिए भी आपने कैश ब्लॉक बनाया हुआ है। लाइन नंबर 14 में अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आती है तो कैश ब्लॉक बना हुआ है। लाइन नंबर 15 में अगर नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने 0 दे दी है तो लाइन नंबर 15 के ऊपर अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगी और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, उसको कैच करने के लिए आपने कैच ब्लॉक बनाया हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का और उसमें अप्रोप्रिएट मैसेज मिल जाएगा कि डू नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है ना। तो इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 120, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 0, एंटर किया तो आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन का जो कैच ब्लॉक है वो चला और इसमें लिखा है डू नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, जब तक यूजर जो है ना गलत वैल्यूज दे तो मेरा ये जो ट्राई ब्लॉक है ना, ट्राई ब्लॉक, ये मेरा ट्राई ब्लॉक जो है ना ये बार बार रिपीट हो, मेरा ट्राई ब्लॉक बार बार रिपीट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वही टेक्निक यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर यूज की थी। यहां पे हम लोग एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है रिपीट और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो हम ट्रू रख देते हैं और यहां पे एक वाइल लूप बनाते हैं और वाइल में लिख देता हूं वाइल रिपीट। तो रिपीट में ट्रू है तो आपका वाइल लूप जो है वो ट्रू रहेगा। ये वाइल लूप यहां से शुरू होगी, इसमें ट्राई ब्लॉक भी है और इसमें दोनों कैच ब्लॉक्स हैं, दोनों कैच ब्लॉक्स इस वाइल लूप के अंदर हैं। यहां पे आपका वाइल लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है और यहां पे मैं अपना मैसेज थोड़ा सा चेंज करूंगा दोनों कैच ब्लॉक्स के अंदर के एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज और यहां पे लिखूंगा कि ट्राई अगेन। सिमिलरली यहां पर भी डू नॉट डिवाइड बाय जीरो
ट्राई अगेन। और कैच ब्लॉक जो है वो अगर नहीं चल रहा तो इट मींस कि आपका प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक में से किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुई है। तो ट्राई ब्लॉक की लास्ट स्टेटमेंट मैं लिख दूंगा रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि आपका ये जो वाइल लूप है ना ये दोबारा से ना चले। ठीक है, अगर आपकी यहां पे एक्सेप्शन आ जाती है ना लाइन नंबर 15 के ऊपर, तो लाइन नंबर 15 से नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स, ये नहीं चलेंगी क्योंकि एक्सेप्शन आ गई है। आपका ये सारी की सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। तो आपके रिपीट वेरिएबल में इनिशियली ट्रू था, अब भी ट्रू है, तो वाइल लूप जब दोबारा चलेगा और अपनी रिपीट वेरिएबल की वैल्यू देखेगा तो उसमें तो ट्रू पड़ा हुआ है, तो ये वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 17 में अगर आपने को गलत इनपुट दिया है और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गई है अगर, तो लाइन नंबर 17 से नीचे लाइन नंबर 18, 19, 20 इनसाइड द ट्राई ब्लॉक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन आ गई है और आपका जो है ना वो कैच ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो मींस कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना रिपीट वेरिएबल की वैल्यू को फॉल्स करना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपका वाइल लूप जो है ना वो फिर से रिपीट होगा। सिमिलरली अगर आपने यहां पे नंबर 2 वेरिएबल में 0 इनपुट किया है और ये स्टेटमेंट जब चलेगी रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय 0, तो यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर होगी और आपकी ये दो स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, ये दोनों स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी और आपका ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने वाला जो कैच ब्लॉक है ना ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं चल रही, ये दो स्टेटमेंट्स अगर नहीं चल रही, मींस के रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि यार रिपीट वेरिएबल की वैल्यू पहले भी ट्रू थी, अब भी ट्रू है, लिहाजा वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट करो। लेकिन यहां पे ना इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के अंदर एक मसला आता है कि आपका वाइल लूप जो है ना वो फंस जाता है, वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, हमने कहा था यार इनपुट डॉट नेक्स्ट की स्टेटमेंट कॉल करेंगे, जिससे ये होगा कि आपने अगर गलत इनपुट दिया हुआ है तो वो गलत इनपुट जो है वो डिस्कार्ड भी हो जाएगा। वरना ये स्टेटमेंट ना लिखने से ये होता है कि आपका वाइल लूप फिर से चलेगा और वो जो गलत इनपुट यानी कि गलत नॉन इंटीजर वैल्यू जो आपने इनपुट की हुई थी जिसकी वजह से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर हुआ था, उस वैल्यू को ना वो बार बार कंसिडर करेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो इनपुट वेरिएबल है उस वैल्यू को बार बार कंसिडर ना करे, उसके लिए मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा। अब इसको हम चलाते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट सपोज यहां पे मैंने लिखा 120 और साथ में प्लस, एंटर किया तो ये इसने मेरा कैच ब्लॉक चलाया। इसने कहा कि एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, ट्राई अगेन, और आपसे फिर से कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, यानी कि आपका वाइल लूप जो है ना वो फिर से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना पहला नंबर दे देता हूँ और दूसरा नंबर लेट सपोज मैं गलत दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है एंटर ओनली इंटीजर वैल्यूज ट्राई अगेन, और आपसे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैंने पहला नंबर भी ठीक दिया लेकिन दूसरा नंबर जो है ना वो मैंने 0 दे दिया है। ठीक है, तो आपको अब ये आपका दूसरा कैच ब्लॉक चल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला। आपको मैसेज मिल रहा है डू नॉट डिवाइड बाय 0 और आगे आपको कहा जा रहा है ट्राई अगेन। तो आपसे कह रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, मींस कि आपका ये जो ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ट्राई ब्लॉक है ना ये बार बार चल रहा है आपका, क्योंकि इसको आपने वाइल लूप के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर दिया, आपने दूसरा नंबर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये आपसे कह रहा है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 24। ना सिर्फ ये बल्कि आपका रिपीट वेरिएबल इज इक्वल टू फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी चल गई। चूंकि एक्सेप्शन नहीं आई तो आपकी ये दोनों जो कैच ब्लॉक्स हैं ये दोनों के दोनों स्किप हो जाएंगे। यहां पे आके आपकी वाइल लूप की बॉडी खत्म होती है और आपकी वाइल लूप जो है वो वाइल लूप जो है वो बेसिकली रिपीट वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रिपीट वेरिएबल में अगर ट्रू है तो वाइल लूप चलता रहेगा, अगर फॉल्स है तो वाइल लूप नहीं चलेगा। तो इसमें तो फॉल्स आ गया है, आपका ट्राई ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीटली चल चुका है, ये आपका ट्राई ब्लॉक है ये कंप्लीटली चल चुका है और रिपीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आपके ट्राई ब्लॉक में से अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस अगर अकर होने के चांसेस हो तो आप उन मल्टीपल एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक बना सकते हो और हर कैच ब्लॉक जो होगा वो स्पेशलाइज्ड एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कैच करने की उसमें कैपेबिलिटी होगी और कैच ब्लॉक में जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसकी बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स आपकी चलना शुरू हो जाएंगी। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा
कि अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस आ रही हैं आपके ट्राई ब्लॉक में से तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिख के। इसी कॉन्सेप्ट को हम मजीद आगे लेके चलते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की एक्सेप्शंस आ रही होंगी और हम उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं। प्रोजेक्ट का नाम मैं रख दूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग 3 के नाम से जो प्रोजेक्ट बना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग 4 मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूं और इसके अंदर मैं अपनी एक टेस्ट क्लास भी बनाऊंगा जिसका नाम, जो कि मेरी बेसिकली मेन क्लास होगी, और इसको मैं फिनिश कर देता हूं। मैं यहाँ पे जो कमेंट्स लिखे हैं इन कमेंट्स को भी रिमूव कर देता हूं। ओके जनाब, तो मैं इसमें एक क्लास यूज करूंगा जो कि जावा एक्स पैकेज के स्विंग पैकेज में पड़ी है और उस क्लास का नाम है जे ऑप्शन पैन। और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इंटीजर नंबर 1 और नंबर टू और रिजल्ट, ठीक है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ n, और n वेरिएबल में मैं असाइन करता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग, और इस शो इनपुट डायलॉग को मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। जो भी नंबर हम इसमें इनपुट करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग आपके इस वेरिएबल n में आ जाएगा, और इस वेरिएबल n की वैल्यू को मैं नंबर 1 वेरिएबल के अंदर इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो मैं एक क्लास यूज करूंगा इंटीजर की और उसका मेथड है पार्स int, और उसको मैं वेरिएबल n की वैल्यू जो है ना एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू, अब मैं यूजर से दूसरी वैल्यू लूंगा, तो n इज इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, और यूजर को यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा कि एंटर योर, पहले मैंने उसको मैसेज दिया एंटर योर फर्स्ट नंबर, अब मैं इसको मैसेज दूंगा एंटर योर सेकंड नंबर। वो सेकंड नंबर इनपुट करेगा, वो वेरिएबल n में आएगा, और इस वेरिएबल n की वैल्यू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर 2 वेरिएबल के अंदर पास कर दूंगा, उसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे इंटीजर की क्लास चाहिए और उसका मेथड है पार्स int वो चाहिए, और उसको मैं ये वेरिएबल n एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और मैसेज बॉक्स में जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, पहला आर्ग्यूमेंट इसका नल रखूंगा, और यहां पे मैं मैसेज दे दूंगा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज, और रिजल्ट जो है वो आपका पड़ा हुआ है रिजल्ट वेरिएबल में, तो मैं इसके साथ रिजल्ट वेरिएबल जो है इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। ठीक है, किसी किस्म की कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म जो है वो मैंने इसके अंदर नहीं डाला हुआ, मींस कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो आपका प्रोग्राम प्री मेच्योरली टर्मिनेट हो जाएगा, वक्त से पहले टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको किसी किस्म का कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपकी लाइन है ना, लाइन नंबर 10, इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं, और लाइन नंबर 12 में भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं, और लाइन नंबर 13 में अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं अगर नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 हुई। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं अगर ये जो वेरिएबल n है ना, जिसकी वैल्यू आपको इस शो इनपुट डायलॉग से मिली थी, अगर इसमें नॉन डिजिट्स हो, यानी कि डिजिट्स के अलावा कोई और कैरेक्टर्स हो, कोई स्पेशल सिंबल हो, कोई अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो, तो इसको ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा आपका पार्स int का मेथड। तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगी, एंड सेम इज द केस विद द स्टेटमेंट रिटन एट लाइन नंबर 10, यहां पर भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ये आपसे कह रहे हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर,
तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तकरीबन तीन तरह से आ सकता है कि लेट सपोज आपने यहाँ पे लिखा 120 और साथ में ये प्लस का साइन प्रेस कर दिया, आपने ओके प्रेस किया, तो यहाँ पे ना आपका प्रोग्राम के अंदर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। दूसरा, लेट सपोज खाली आपने मतलब कोई वैल्यू आपने इनपुट नहीं की और आप ओके प्रेस कर देते हो, तो तब भी आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पे अकर होगा, क्योंकि आपने खाली स्ट्रिंग जो है ना वो भिजवाया है और आपने ओके का बटन प्रेस किया है। इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। लेट सपोज आपने यहाँ पे 120 तो लिखा, लेकिन आपने कैंसिल प्रेस कर दिया है, तो फिर भी ना यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगा, क्योंकि आपने जब कैंसिल प्रेस किया है तो कैंसिल का मतलब है कि यार इस वेरिएबल n में ना नल वैल्यू असाइन हो जाएगी, और नल वैल्यू तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह से आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ना दोनों वैल्यूज ठीक डाल दो। लेट्स सपोज ये पहली वैल्यू ठीक डाल दी, ओके प्रेस किया, दूसरी वैल्यू जो है ना आपने 23 और साथ में प्लस प्रेस कर दी, ओके प्रेस किया, तो फिर भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगा, क्योंकि आपकी एक नहीं बल्कि दो स्टेटमेंट्स हैं, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 12 में जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी वजह से नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो सकती है। अगर इस वेरिएबल n में आपने जो वैल्यू पुट की है, वेरिएबल n में वैल्यू कहां से जाएगी, ये जो आपका शो इनपुट डायलॉग जो मेथड है, ये आपको इनपुट बॉक्स दिखाएगा, और आप इनपुट बॉक्स के अंदर कोई नॉन डिजिट्स इनपुट कर लो तो वो वेरिएबल n में तो चले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल n तो स्ट्रिंग है। लेकिन ये जब नॉन डिजिट्स कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा आपका ये पार्स आईएनटी का मेथड, तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप नंबर 2 वेरिएबल में 0 पुट कर देते हो तो इस जगह पे आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा। ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। पहला नंबर आपने इनपुट किया लेट सपोज 150, दूसरा नंबर आपने इनपुट किया लेट सपोज 0, तो आपका ना प्रोग्राम के अंदर जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 0 का एरर आ गया। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा कि अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, वैसे तो आप ये पूरा ये जो अपना जो मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं सबको आप जो है ना ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लाइन नंबर 9 से। ट्राई ब्लॉक में यहां से स्टार्ट करता हूं, ये मेरे ट्राई ब्लॉक की लास्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ माई ट्राई ब्लॉक। और यहां पे ना मैं एक नहीं बल्कि दो कैच ब्लॉक्स लिखूंगा। पहला कैच ब्लॉक जो है वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच करने के लिए मैं बनाऊंगा, और ऑब्वियसली यहां पे मैं अप्रोप्रिएट मैसेज दूंगा, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, प्रॉपर यहां पे मैं मैसेज दूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन किस वजह से आता है जी, अगर आप इंटीजर्स ना दें, नॉन इंटीजर वैल्यूज अगर दें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटर ओनली नंबर्स, एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो कैच ब्लॉक है ये तो कैच करेगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को, और अगर आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया तो उसको कौन कैच करेगा? उसको कैच करने के लिए मैंने ये दूसरा कैच ब्लॉक बनाया है, और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करेगा और आपको अप्रोप्रिएट मैसेज देगा, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। पहला आर्ग्यूमेंट इसका नल, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम अपना मैसेज दे देंगे कि यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये एक मैसेज आ जाएगा आपको। तो ये आपके दो कैच ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आपका अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा, अगर आपका यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है लाइन नंबर 15 की वजह से तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं भी, अगर कोई एक्सेप्शन आती ही नहीं है ना, तो आपके ये दोनों के दोनों कैच ब्लॉक्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली है, मैंने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी हैंडल किया हुआ है, मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी इस प्रोग्राम के अंदर हैंडल किया हुआ है। मैं इसको रन करता हूं इस प्रोग्राम को। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं 120 प्लस। ठीक है ना, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा और आपका ये जो पहला कैच ब्लॉक है ये चलना शुरू हो जाएगा।
ओके प्रेस किया, ठीक है, आपका ये कैच ब्लॉक चला और आपसे कह रहा है एंटर ओनली नंबर्स, ठीक है, और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। दोबारा रन कर लें प्रोग्राम को। मैं इसमें लेट सपोज इनपुट करता हूं 120 और यहां पे मैंने 5 और साथ में गलती से लेट सपोज प्लस अगर मैंने इनपुट कर दिया है, ओके करूंगा तो मुझे कहेगा एंटर ओनली नंबर्स। आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच करने वाला जो कैच ब्लॉक है वो चल रहा है और आपको मैसेज आ रहा है कि एंटर ओनली नंबर्स। ओके जी, ठीक है, कोई मसला नहीं। दोबारा रन कर लेते हैं। मैं इसको वैल्यू दे देता हूं लेट सपोज 115 और मैं इसमें 0 पुट कर देता हूं, ठीक है। मैं ओके करूंगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। और जब आपके ट्राई ब्लॉक में से जब आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपके ट्राई ब्लॉक में से, ये लाइन नंबर 15 की वजह से, क्योंकि नंबर 2 वेरिएबल में आपने 0 इनपुट किया है, तो आपका ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने वाला जो कैच ब्लॉक है ये चलेगा और आपको मैसेज आएगा कि यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो आपको मैसेज आया हुआ है यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0 और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम उस वक्त तक टर्मिनेट ना हो जब तक यूजर सही अप्रोप्रिएट इनपुट ना दे, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी। यहां पर हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे बूलियन टाइप का और इसका नाम रखेंगे रिपीट और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे शुरू में ट्रू। वाइल लूप को सॉरी हम यहाँ पे एक वाइल लूप बनाएंगे जिसके अंदर ट्राई ब्लॉक और आपके ट्राई ब्लॉक के जो कैच ब्लॉक्स हैं वो इस वाइल लूप के बॉडी के अंदर होंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल रिपीट। रिपीट वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट में ट्रू है तो इसलिए आपका वाइल लूप एक दफा तो कम से कम चलेगा, आगे का नहीं पता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि वो किस किस्म का इनपुट दे रहा है। और यहां पे आके ना आपका ये वाइल लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट जो है ना मेरे ट्राई ब्लॉक की, दिस इज योर ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आखिरी स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा ना वो होगी रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स। इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है। और एक चीज हम इसमें एक कर लेते हैं कि एंटर ओनली नंबर्स और यहां पे हम लिख देते हैं ट्राई अगेन, बिकॉज आपकी लूप चलेगी दोबारा और आपसे फिर कहेगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर। और इधर भी मैं लिख देता हूं ट्राई अगेन, क्योंकि जब भी एक्सेप्शन आएगी लाइन नंबर 15 पे एक्सेप्शन आ रही है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर ये नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी और आपका ना कैच ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। और कैच ब्लॉक के बाद यहाँ पे इस जगह पे आपकी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। तो वाइल अपनी रिपीट वेरिएबल की वैल्यू देखेगी, वो पहले भी ट्रू थी अब भी ट्रू है, यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं चली जिसने रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर दी हो। सिमिलरली लाइन नंबर 17 में अगर एक्सेप्शन आती है तो आपकी ये जो नीचे की जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी और आपका ना ये कैश ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा जो कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच कर रहा है। इसके बाद ये वाला कैच ब्लॉक तो स्किप हो जाएगा क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई नहीं। यहाँ पे आपका वाइल लूप फिनिश हो जाएगा। अब वाइल लूप चेक करेगा कि मैंने दोबारा रिपीट होना है या नहीं होना, तो वो रिपीट वेरिएबल की वैल्यू देखेगा। उसमें तो पहले भी ट्रू थी अब भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो चली ही नहीं, रिपीट इज इक्वल टू फॉल्स। तो लिहाजा आपका ये वाइल लूप जो है ये बार बार चलेगा जब तक आप नंबर 1 वेरिएबल में और नंबर 2 वेरिएबल में सही वैल्यू पुट नहीं करोगे, तब तक ये आपका वाइल लूप चलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि इस जगह पे अगर आपने नंबर 2 वेरिएबल में 0 इनपुट किया है तो आपकी इसके बाद आने वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आपका प्रोग्राम जंप करेगा इस कैच ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसमें आपको मैसेज आएगा कि यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0, ट्राई अगेन। और इसके बाद आपका ये वाइल लूप की एंडिंग बॉडी है एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं और वाइल लूप चेक करेगा रिपीट वेरिएबल की वैल्यू, तो भाई रिपीट वेरिएबल की वैल्यू पहले भी ट्रू थी अब भी ट्रू है, मींस के वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट किया जाए। अगर यहां पर भी एक्सेप्शन नहीं आती तो आपकी ये स्टेटमेंट भी चल जाएगी और अगर यहां पर भी एक्सेप्शन नहीं आती तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है चलना शुरू हो जाएगी। और अगर यहां पर भी एक्सेप्शन नहीं आती मींस कि आपने नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 नहीं दी, तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, आपको आपका रिजल्ट नजर आएगा और इसके बाद रिपीट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। चूंकि आपके ट्राई ब्लॉक में से एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा और ये वाला कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा। यहां पे आपकी वाइल लूप खत्म और अब वाइल लूप जो है अपनी रिपीट वेरिएबल की वैल्यू देखेगा तो रिपीट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होके फॉल्स हो चुकी होगी बिकॉज आपके प्रोग्राम में
कोई एक्सेप्शन नहीं आई, और अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो वाइल लूप दोबारा नहीं चलना चाहिए। तो इसको मैं रन करता हूं। आपसे कह रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 120 और साथ में मैंने प्लस का साइन लगा दिया, एंटर किया। ये कह रहा है एंटर ओनली नंबर्स, ट्राई अगेन। ठीक है, चलो ठीक है, 120 लिखा, 5 और साथ में स्टेरिक लगा दिया, ओके किया। कह रहे हैं एंटर ओनली नंबर्स, ट्राई अगेन। जब तक इसको आप सही वैल्यूज नहीं दोगे, मैंने पहली वैल्यू भी सही दे दी लेकिन दूसरी वैल्यू मैंने 0 दे दी है, तो अब आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा और लिखा हुआ आ रहा है यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0, ट्राई अगेन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे 120 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, मैं ओके करता हूँ। तो ये आपसे कहता है कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज 24। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे तो इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम के अंदर जो है कैच किया है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को, और हमने कैच किया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। प्रीवियस प्रोग्राम में इससे पहले जो हमने लिखा था उसमें हमने कैच किया था इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। अच्छा, ये जो ऑर्डर है ना, यानी कि पहले हमने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लिखा है और बाद में हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है, दिस ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप पहले अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने का कैच ब्लॉक लिख दो और बाद में आप जो है वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को कैच करने का कैच ब्लॉक लिख सकते हो। इट डजेंट मैटर एट ऑल। इसी तरीके से प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी अगर आप लोगों ने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को पहले कैच किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर बाद में कैच करने की स्टेटमेंट उसकी लिख दो, पहले जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने की स्टेटमेंट लिख दो। इससे इसके ऑर्डर से, कैच ब्लॉक के ऑर्डर से इस सिचुएशन में, इस प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को आज के ये जो 2 प्रोग्राम्स थे जो कि हमने किए हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे और आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से अगर आपके ट्राई ब्लॉक में से मल्टीपल एक्सेप्शंस अगर थ्रो हो रही हैं तो उन मल्टीपल एक्सेप्शंस को किस तरीके से आप हैंडल करोगे, ये भी आप लोगों ने देख लिया है और ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करने का हम इस तरह कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम और भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जावा एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग 3 तो हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 5 एक्सेप्शन हैंडलिंग 5। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपनी एक मेन क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा टेस्ट। ओके जी, यहाँ पे मैं अपने इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं उसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे भी जो कमेंट्स हैं उनको भी रिमूव कर लेता हूँ। और अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन के अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल एक इंटीजर टाइप की ना एक अरे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो अरे डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है कि आप लिखते हो INT, किस टाइप की अरे है उसका नाम लिखा, सबस्क्रिप्ट नोटेशन, मैंने अपनी अरे का नाम अरे लिखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू INT। ठीक है, और ब्रैकेट्स में इसकी लेट्स सपोज 5 मींस के इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे इस अरे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जावा के अंदर अरे को क्रिएट किया जाता है। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि 2 वेरिएबल्स और बना लेता हूँ, इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 के नाम से। और यहाँ पे मैं यूजर को कहता हूँ system.out.println। यूजर को मैं कहता हूँ कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और नंबर इनपुट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है वो मुझे ना स्कैनर की क्लास चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसको मैं सिस्टम डॉट इन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, और स्कैनर की क्लास को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करूँगा जावा डॉट यूटिल पैकेज में से स्कैनर की क्लास को। ओके जी, तो मैसेज मिलेगा जी यूजर को कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो वो फर्स्ट नंबर जो है वो नंबर 1 वेरिएबल में जाएगा, इनपुट वेरिएबल यूज होगा, इनपुट वेरिएबल जो कि स्कैनर क्लास का वेरिएबल है, स्कैनर क्लास का ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये यूज होगा, और इसका मैं नेक्स्ट INT मेथड यूज करके नंबर वेरिएबल के अंदर ना अपनी वैल्यू भिजवा दूंगा। फिर इसी तरीके से मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा मैसेज देता हूँ एंटर योर
सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर जो है वो इसी इनपुट वेरिएबल के थ्रू इसका मेथड नेक्स्ट आईएनटी कॉल करने के बाद जाएगा और नंबर 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके जनाब। इसके बाद मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। रिजल्ट टाइप का, मैं रिजल्ट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल भी बना लेता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं रिजल्ट सॉरी, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और फिर मैं यूजर से पूछता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के एंटर द इंडेक्स टू एंटर द इंडेक्स ऑफ अरे टू स्टोर द रिजल्ट। यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है ना, उस रिजल्ट को मैं स्टोर करना चाहता हूं किसी अरे के इंडेक्स में, तो वो इंडेक्स जो है ना वो मुझे आप दे दें। तो इंडेक्स के लिए भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम है इंडेक्स, और इस इंडेक्स वेरिएबल के अंदर मैं इंडेक्स पुट करूंगा इसी इनपुट डॉट नेक्स्ट आईएनटी मेथड को कॉल करते हुए, और इसमें इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अपने अरे के इस इंडेक्स में जिसमें वैल्यू आई हुई है, मैं इसके अंदर रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो स्टोर करने की कोशिश करूंगा, और यहां पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यहां पे लिख दूंगा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू, मैं यहां पे कॉन्केटिनेट कर दूंगा, या तो मैं यहां पे रिजल्ट वेरिएबल लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है, या मैं यहाँ पे चूंकि मैंने रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो मैंने इस अरे के इस इंडेक्स में स्टोर कर दी हुई है, तो मैं यहाँ पे या तो रिजल्ट लिख सकता हूँ या मैं अपने अरे का नाम लिखूंगा और इसके अंदर जो इंडेक्स वेरिएबल है उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, आपके ना इस प्रोग्राम के अंदर ना दो किस्म के एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहले तो ये देखो यार, आपने जो इंटीजर टाइप की अरे बनाई है ना उसका साइज 5 है, मींस के उसके अंदर इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये 5 इंडेक्सेस हैं उसके अंदर, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। ठीक है, तो एक तो यहां पे ना इस जगह पे लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 की वजह से आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 12 चलने के बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। अगर नंबर 2 वेरिएबल में 0 है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा, अगर नंबर 2 वेरिएबल में 0 नहीं है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर नहीं होगा। इसके बाद एक और स्टेटमेंट है आपकी, ये लाइन नंबर 15। ठीक है, बल्कि इससे पहले ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एंटर द इंडेक्स ऑफ द अरे टू स्टोर द रिजल्ट। तो इंडेक्स तो शुरू होगा, आपकी जो अरे है इसका साइज 5 है, तो इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, और इसका आखिरी जो लोकेशन है, जो 5वीं लोकेशन है, उसका इंडेक्स होगा 4। यानी कि इंडेक्स आप या तो इनपुट कर सकते हो 0 1 2 3 या 4, 0 से कम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते और 4 से ज्यादा कोई वैल्यू आप इस इंडेक्स वेरिएबल में नहीं डाल सकते। अभी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पे जब ये स्टेटमेंट चलेगी ना कि रिजल्ट वेरिएबल को आप स्टोर कर रहे हो अपने अरे के इंडेक्स वाले लोकेशन पे, तो इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो ये रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है 2 है 3 है 4 है तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी। लेकिन अगर इंडेक्स में आपने लाइन नंबर 14 में पुट किया था 10, तो यहां पे जब ये स्टेटमेंट चलेगी कि रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करो अपने अरे के इंडेक्स नंबर 10 के ऊपर, तो भाई अरे में तो 10वां इंडेक्स है ही नहीं, अरे का तो शुरू का पहला इंडेक्स है 0 और उसका आखिरी इंडेक्स है 4, तो इस जगह पे आपके प्रोग्राम के अंदर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन यहां पे अकर होगी। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, कि भाई आप अरे के एक ऐसी लोकेशन में रिजल्ट स्टोर करने जा रहे हो जो कि अरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे में तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है इंडेक्स, इस अरे में जिसका साइज 5 हो, उसका स्टार्टिंग लोकेशन का इंडेक्स 0 होगा और एंडिंग लोकेशन का इंडेक्स जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो यहां पे ना अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि अपनी ये जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 8 के बाद इन तमाम स्टेटमेंट्स को मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूं,
ठीक है। और यहां पे ना अब 3 कैच ब्लॉक्स लगाओगे, क्योंकि आपका ट्राई ब्लॉक जो है वो 3 डिफरेंट किस्म के एक्सेप्शंस को थ्रो करने की उसमें कैपेबिलिटी है भाई। लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 13 इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहां पे अकर हो सकती है, तो आपका ट्राई ब्लॉक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। लाइन नंबर 14 पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। अगर नंबर 2 वेरिएबल जो है वो 0 हुआ तो आपका डिवाइड बाय 0 एरर यानी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। और लाइन नंबर 17 में अगर आपने इंडेक्स दिया है 0 के 0 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू, तो यहां पर आपका अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एक करके अपना कैच ब्लॉक लिखूंगा। मैं लिखता हूं कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर आ जाए तो भाई यूजर को मैसेज दे दो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के यू ट्राइड टू डिवाइड बाय 0। ठीक है, इस वजह से ये आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा कैच ब्लॉक बना लें जो कि कैच करेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को। ठीक है, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ठीक है, उसको जो है वो इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तब आएगा अगर आप नॉन इंटीजर्स देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंटर ओनली नंबर्स प्लीज। ठीक है, और आखिरी आपकी जो एक्सेप्शन है वो है जी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन AIO वेरिएबल इसका बना लेते हैं। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स स्पेलिंग ऑफ का ओ कैपिटल है। ठीक है जी, स्पेलिंग्स का मसला था इसमें। बेसिकली आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मैं शुरू दिन से आपको बता रहा हूँ कि वो केस सेंसिटिव है। आपकी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जो है ये एक बिल्ट इन क्लास है, और क्लासेस का जो नाम है वो लिखने का तरीका ये होता है कि उसके हर लेटर का हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अच्छा जी, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज देंगे। ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन तब आएगा, वो आएगा इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर कि आप अरे के ऐसे इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इंडेक्स की वैल्यू इस अरे में जिसका साइज 5 है, इसमें इसमें जो वैलिड इंडेक्स होगा वो होगा 0 1 2 3 या 4। ठीक है, तो आप यहां पे मैसेज दे सकते हो कि इनवैलिड इंडेक्स। अभी लिख सकते हैं कि द लोकेशन ऑफ अरे डज नॉट एग्जिस्ट। जिस इंडेक्स में आप वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं रन। मैसेज आ रहा है आपको एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं 120 के साथ प्लस लगा देता हूं। तो आपका ना एंटर ओनली नंबर्स प्लीज का मैसेज आ रहा है, मींस कि आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो हुआ और वो आपने कैच कर लिया और उसको हैंडल कर लिया। यहां लिखा 120, यहां पे लिखा 30 और साथ में स्टेरिक का साइन लगा दिया। तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया और आपसे कहा एंटर ओनली नंबर्स प्लीज। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है जी, 120 लिखा और यहां ना 0 लिख दिया। ठीक है, तो आपका ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। while you were executing this statement at line number 15 अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया आपके ट्राई ब्लॉक में। तो ट्राई ब्लॉक की बाकी की सारी स्टेटमेंट्स, इससे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, आपका जो है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने वाला जो कैच ब्लॉक है वो चला। अच्छा जी, दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर दे देंगे। 120 डिवाइडेड बाई 5, डिवीजन हो गई। रिजल्ट आपका जो है वो रिजल्ट वेरिएबल में आके यहाँ पे स्टोर भी हो चुका है। अब आपसे कह रहे हैं एंटर द इंडेक्स ऑफ अरे टू स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, और आप यहाँ पे जो भी इंडेक्स दोगे वो इस इंडेक्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। मैं 0 नहीं देता, 1 नहीं देता, 2 नहीं देता, 3 और 4 नहीं देता। मैं लेट सपोज यहाँ पे देता हूँ 15। मैं कहता हूँ यार अरे के ना 15वीं लोकेशन पे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, आपकी अरे के तो साइज ही 5 है, तो उसमें तो 15th इंडेक्स है ही नहीं।
उसमें तो इंडेक्स हैं 0 से लेके 4 तक, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे मेरा कैच ब्लॉक चलेगा जो कि कैच कर रहा है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को, और मुझे कह रहा है इनवैलिड इंडेक्स, द लोकेशन ऑफ अरे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं ये मैसेज दे सकता हूं अप्रोप्रिएट के डज नॉट एग्जिस्ट, और यहां पे आगे लिख सकता हूं कि एंटर वैल्यू, या मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहां पे मैं लगा देता हूं \n, और यहां पे लिख देता हूं एंटर वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 4 ओनली, मतलब ताकि यूजर को पता हो कि यार इंडेक्स जो है ना वो 0 से लेके 4 तक है, ना 0 से ज्यादा है ना 0 से कम है। ठीक है, तो एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर 120 दिया, दूसरा नंबर मैंने 5 दिया, इंडेक्स मैंने लेट सपोज 20 दे दिया है। ठीक है, तो मुझे कह रहा है कि इनवैलिड इंडेक्स, द लोकेशन ऑफ अरे डज नॉट एग्जिस्ट, एंटर वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 4 ओनली। तो ठीक है, मैं दोबारा रन करता हूं प्रोग्राम। 125 वैल्यू दी, उसको डिवाइड किया 5 पे, और इंडेक्स मैंने दिया लेट सपोज 0। ठीक है, तो इसने मुझे कहा कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 25। इसने वो वैल्यू जो है ना अरे के इस इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर स्टोर कर दी। ठीक है, आपका यहाँ पे ट्राई ब्लॉक जो है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सेप्शन नहीं आई। रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अरे के इंडेक्स का मतलब 0, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट की थी, तो अरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हुई, और अरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। चाहो तो आप यहाँ पे अरे इंडेक्स लिख दो, चाहो तो आप यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिख दो, दोनों में एक ही तरह की वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो इस तरीके से ना हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से आपके ट्राई ब्लॉक में से अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होती है तो उसको कैसे कैच करेंगे, अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होती है तो उसको कैसे कैच करेंगे, उसके लिए कैच ब्लॉक कैसे लिखेंगे, और अगर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अकर होती है तो उसको किस तरीके से कैच करेंगे। तो आई बिलीव कि आप लोगों को आज के जो प्रोग्राम्स हैं, जो 3 प्रोग्राम्स हमने किए हैं आज की क्लास में, वो आपको समझ आ गए होंगे। आई ऑल्सो बिलीव के ये जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं ये काफ़ी हैं। आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, लेकिन कंक्लूड करने से पहले आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है कोड विद फैसल, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, तो जो भी इसमें वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और दूसरा ये कि एक तरह से मेरी मोटिवेशन में ऑब्वियसली इजाफा होगा इफ द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज। और सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आप मेरे इन एफर्ट्स को, जो कि मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, मेरी एफर्ट्स जो मैं इसमें लगा रहा हूँ इन क्रिएटिंग दीज वीडियोस, तो इन एफर्ट्स को आप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, अप्रिशिएट कर रहे होते हो। दूसरा ये कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियोस को ऐसे लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो जो कि किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं और उन्होंने जावा का कोर्स जो है ना वो उसमें वो इनरोल्ड हैं, तो उनके साथ भी आप इन वीडियोस को, इस लेक्चर सीरीज को, इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो इन्हीं चंद रिक्वेस्ट के साथ मैं इस लेक्चर को करता हूं कंक्लूड, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।